देखिए, कोरोना के मामले में तो पूरी जांच तो हर दिन बढ़ाया गया है और एक बात आप सही कह रहे हैं कि इधर फिर बढ़ने लगा है और खास करके पटना शहर में, पटना में ही, जिला में ही, इसी में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसको लेकर के तो हम सब लोग कंसर्न हैं और पूरा डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सब लोग इस मामले में सक्रिय हैं। इसलिए हम लोगों ने, जो पहले भी आपको कहते रहे, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जांच कराएं। तो जैसे ही अधिक से अधिक जांच कराएंगे तो उसी में कौन पीड़ित है पता चलेगा। एक तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो नया बीमारी आया है ओमिक्रॉन वाला, तो ओमिक्रॉन जो थर्ड फेज, तो इसके मामले में अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन है पीड़ित या नहीं पता चला। उसका एक कारण है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है नया हो रहा है तो उसको भेजा जा रहा है कि भाई इसको देख लीजिए कि इसी का मतलब कि थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन का पीड़ित है, नहीं है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खतरा तो है ही। जीनोम सीक्वेंसिंग तो जो भी है, तो अब तो हमने आपस में हम लोगों ने बातचीत की है कि हम लोग बातचीत कर लें और बातचीत करने के बाद अपने यहाँ भी टेस्ट, अब अभी तो आजकल रोड रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो इस पर अध्ययन हो रहा है, इसमें कोशिश हो रही है कि तेजी से तुरंत हो जाए। अभी जा रहा, कई दिन हो गया, अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो डिले अगर होगा, देर होगा तो ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं, सब पूरा राज्य, और कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाए। तो ये लोग भी और देख रहे हैं आइडिया EMS वगैरह में कि साहब इसके लिए कुछ इंतजाम ऐसा हो जाए कि यहीं पर देखा जाए। तो इसलिए बात कर रहे हैं लोग, और जो इस मामले में जो केंद्र का गाइडलाइन इशू होता है उसी के आधार पर काम होता है। तो हम लोग लगे कि अब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में तो देख रहे हैं हम लोग कि ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में अब इस राज्य में भी कई जगहों पर, कुछ जगहों पर बढ़ा है और हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे चला गया था और उसका फिर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही इस बात को लेकर के सजग हैं और इसको इसके लिए इंतजाम है क्या? नहीं, पूरा का पूरा इंतजाम उनके ट्रीटमेंट का, और आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो जैसे पहले ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कर दिया गया था, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड्स का, सब चीज़ का, और ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह की बात होगी। लेकिन उस पूरी तैयारी हर प्रकार से 3 स्टेज के लोगों को रखना ना भाई, कि 3 तरह पर रखना, तो उन सभी जगहों पर पूरी की पूरी पहले की तरह की फिर से उसको तैयारी की जा रही है कि देख करके कि भाई अब इसको डिले नहीं करना, इंतजाम करके रखना। अगर कुछ भी हुआ, अगर कहीं ऐसा बढ़ना शुरू हुआ तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जो हमने आपको कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि भाई ओमिक्रॉन का है या ऐसे ही कोई और मामला है। लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ रहा है कि बाहर से जो आते हैं ना, उसी में ये सब मामला दिख रहा है। तो उसके लिए तो पूरा कंसर्न है कि केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, यहाँ पर है, सब टेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट से लेकर के हर जगह पर जो टेस्ट किया जा रहा है उसी में पता चल रहा है। तो वही बात आ रही है। नॉर्मल लोगों में कहीं उस तरह का केस नहीं आया अब, लेकिन कहीं बाहर का चला आया, अब कहीं अपने परिवार में गया, तो एक आध जगह वही देखा गया, उसी परिवार आया। आज हम नहीं देखे क्या लिखा है, अगर कोई लिखा होगा, लेकिन जानना चाहिए। अब सोच लीजिए, इसको लिखा हुआ देख करके आप पूछ रहे हैं तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि आज लिख रहा है कोई 3 साल के बाद। इसके पहले हमने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा करके एक एक जगह का पता कर लिया, और पता करने के बाद उन सभी जगहों पर सुविधा देना। और आप जान लीजिए, हम इसमें 2 जगह खुद गए और एक एक जगह देखा जहां पर का डेथ हुआ था पहले, तो जा करके देखा तो हमने कहा देखिए ये सब नहीं है। तो इसलिए एक एक चीज को देख करके हम क्या बताएं, किए हुए हम लोग। और उसके बाद देख लीजिए कि इसके बाद तो खैर कोरोना का दौर चला आया, लेकिन उसके बाद से AES पर असर कम से कम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और कहाँ पर क्यों हो जाता है, दूसरे जगहों पर भी हो रहा, तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं कि हर चीज़ में बच्चों को रात में कहीं ठीक ढंग से किया नहीं किया, अगर रात में कोई बच्चे को हुआ तो तुरंत देखना और तत्काल उसको ले जाना, ये सब बात हम लोग गाइडलाइन किए। तो मेरे ख्याल से आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप दोनों बैठिएगा और बैठ करके एक बार आप लोगों को बता दीजिए वो क्या निकला है, पूछ रहे हैं हमसे।